नमस्कार दर्शकों, आप है संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और हम फिर पहुंचे हुए हैं आज डॉक्टर मांगेराम जी के पास में। और हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि तारीफे काबिल है मास्टर जी, क्योंकि डॉक्टर भी हैं और मास्टर जी भी हैं। और जितना भी नशा आसपास पनप रहा है, आज विषय है उस पर बात करेंगे। दिवाली पे कुछ बच्चों ने अपनी क्लासरूम सजाई हुई है, तो आज उन बच्चों के विषय में भी बताएंगे मास्टर जी। तो मास्टर जी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले तो आपको सभी को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सबको जो ना शुभकामनाएं पहुंचे इस बार में। और दूसरी बात और है कि आज बच्चे जो ना खुश हैं कि कल से जो ना हमारे दिवाली का त्यौहार मनाया जाएगा। लेकिन मैंने त्यौहार के साथ साथ बच्चों को ये इंस्ट्रक्शन दी है, ये कहा है कि हम त्यौहार मनाना है। और त्यौहार में 3 त्यौहार हैं हमारे साथ। दीपावली का है और उसके बाद में हमारे पास जो ना जिसका है भैया दूज का है और एक और पूजा है। तो 3 त्यौहार हमारे बीच में आ रहे हैं और ये तीनों त्यौहार बहुत अच्छे त्यौहार हैं। इनकी शिक्षा लें हमें तो बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। अगर एक एक से देखें तो दीपावली की अपनी शुभकामनाएं हैं। इसी तरह भैया दूज की भाई और बहनों का कितना बढ़िया मिलन होता है, कितना बढ़िया जो ना उनका आपस है, वो बहुत बढ़िया त्योहार है। और दूसरा जो ना इन्हीं त्योहारों के साथ साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। लेकिन त्योहार मनाएं हम, इन त्योहारों में कोई भी हमारे लोगों से हमसे ऐसा काम ना हो जो देखते हैं चारों तरफ घूम फिर के कि बहुत सारे नशेड़ी लोग नशा करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि इस त्योहार के पीछे आजकल देखने को मिलता है कि नशा करते हैं, शराब से नशा करते हैं या और दूसरे नशा करते हैं। इनसे हमें बचना चाहिए। हमें त्योहार को त्योहार की तरह से मनाना चाहिए, बड़ों को भी और छोटों को भी। दूसरा हमें शिक्षा मिलती है कि हम आपस में एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे सामाजिक हमारे पास अपना संबंध बने। और कोई भी बच्चा या अपने माँ बाप से ये ना सीखे कोई भी कि हाँ ये दारू पीते हैं और हमें भी दारू पीनी चाहिए। मिलजुल कर त्योहार मनाएंगे, बहनें अपने भाइयों के साथ त्योहार मनाएंगी। और हम आज हमारे बच्चों ने जो यहाँ तैयारी की है वो तैयारी भी हम दिखाएंगे आपको कैसे तैयारी है। और उस तैयारी में भी हमने इनको बताया है कि आपने त्योहार किस प्रकार से मनाना चाहिए और हम क्यों मनाते हैं त्योहार। फिर भी आज हम थोड़ा सा जो ना बताएंगे बच्चों ने क्या क्या अच्छी कार्रवाई की है और इसी के साथ में फिलहाल धन्यवाद करता हूँ। आगे फिर मिलते हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक छोटी सी बात और पूछना चाहूँगा। समाज सेवी भी हैं और डॉक्टर साहब भी हैं और शिक्षा सेवी केंद्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी पब्लिक ये जानना चाहती है कि नशा कैसे पनपता है, कहाँ से शुरुआत होती है, या बेचने वाले जरूरी है या पीने वाले जरूरी है या करने वाले जरूरी है? नशा कहाँ से पैदा होता है? नशा तो नशा ही होता है। नशा चाहे किसी भी बात का हो, अगर चाहिए तो नशा पढ़ने का भी होता है, नशा कमाने का भी होता है। नशे का नाम अलग है, लेकिन ये जो नाम आज चल रहा है नशे का, इसमें इतने शराब का तो मेन है ही है। शराब के साथ दूसरे नशे जो ना, कोई गोली लेता है, कोई पुड़िया लेता है, कोई कुछ लेता है, कोई कुछ लेता है, ये नशा शुरू होता है और ये अड़ोस पड़ोस में कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं देखता हूँ बहुत सारे 5 या 6 बच्चे कहीं ना कहीं खड़े ही मिलते हैं और वो आपस में ठिठोली करते हैं। ठिठोली के साथ साथ वो फिर एक दूसरे से नशे की कोशिश करते हैं। और आज मैं पिलाऊंगा, कल को तुम पिला देना, आज मैं ये दे रहा हूँ तुम मेरे पास आओ। और कोई भी खुशी को और गमी को ये नशा से संबंध जोड़ते हैं, जो गलत है। तो आप कोई भी अभिभावक जो है ना, अपने बच्चों को देखें। आम तौर पर शाम के टाइम मैं देखता हूँ कहीं 5 खड़े हैं, कहीं 10 खड़े हैं और वो अपनी टोलियाँ बनाते हैं और टोलियाँ बना करके फिर शाम का प्रोग्राम बनाते हैं। तो माँ बाप जो हैं उनको विशेष करके जो ये टीन एज के बच्चे हैं, उनको जो ना इससे विशेष करके बचाएं। पेरेंट्स को ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, हर पेरेंट्स इस पर ध्यान दे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। छोटे बच्चे आप उनको डांटोगे मान जाएंगे, बड़े बच्चे आपकी डांट को नहीं मानेंगे। उनको आपको समझाना पड़ेगा, किसी न किसी काम में उनको उलझाना पड़ेगा ताकि उनको ये समय ना मिल सके। तो मेरी तरफ से तो सभी को मैं यही आपको एक
सद्भावना दूंगा कि कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो कहीं भी जा करके अपने माँ बाप के लिए और समाज के लिए एक अच्छी चीज़ बने, वो बढ़िया है। और अगर ऐसा बनेगा तो वो माँ बाप को दुख देगा, समाज को दुख देगा, आगे आने वाले अपने परिवार को दुख देगा। तो इससे बचें और इससे बच करके अपने आप को इससे दूर करें। इसी के साथ आपका धन्यवाद। दर्शकों जुड़े रहिए हमारे साथ में। अब जो है बच्चों के हम वो कमरे दिखाते हैं कि दिवाली पर्व पर अपने अपने क्लासरूम सजाए हुए हैं और किसकी कितनी बढ़िया सजावट आती है वो हम आपको दिखाते हैं। हमें कमेंट जरूर करें इस बात को लेके किसकी क्लास कितनी बढ़िया है। कौन सी क्लास के मैडम बच्चे पढ़ते हैं इसमें? कौन सी क्लास के मैडम पढ़ते हैं इसमें बच्चे? नर्सरी क्लास में। तो कमरा तो बहुत बढ़िया सजाया हुआ बच्चों ने। बच्चे कहाँ गए? छुट्टी हो गई। अच्छा छुट्टी हो गई। पूजा पाठ भी कर रखी है। खाली उठा लो उठा लो उठा लो उठा लो। बस 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 ठीक है ठीक है ठीक है। क्या नाम हुआ बेटा? हैं? तो ये चित्र आपने बनाया है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऐसे ऐसे शिक्षक टीचरों की हम तारीफ करेंगे और माता पिता पेरेंट्स की तारीफ करेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं इनकी तारीफ करेंगे जिन्होंने ये कला का प्रदर्शन किया। बेटा क्या नाम हुआ आपका? मानवी। मानवी। तो आप कैसे बनाना सीखे ये सब चित्र जो दीवार पे बना हुआ है? ये मेरे को पहले से ही आता था, मैंने खुद से बनाया। जी जी टीचर मैडम को सिखाती हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ बेटा? दीपांशी। तो आप भी यही चित्र बना रहे थे? हाँ। बहुत बढ़िया। क्या नाम हुआ बच्चे तुम्हारा? देवांश। अच्छा तो आपने भी चित्र बनाया। आपने कहाँ सीखा ये? सर ये मुझे पहले था। जी डॉक्टर मांगेराम जी जो हमारे प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनसे क्या प्रेरणा सीखने को मिलती है आपको? कुछ सिखाते हैं वो गीत का? अच्छी बातें सिखाते हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आर्ट का नाम बताओ। वर्ली आर्ट है ये वाली आर्ट बनाई। अच्छा ये इंचार्ज है ना। क्या नाम हुआ बेटा आपका? मनीषा। तो ये बच्चों को प्रेरणा आप देते हैं सिखाने की, तो बच्चों ने बनाया ये? हाँ जी। कितने बड़े बड़े बच्चों ने बनाया? ये छोटी सेकंड क्लास के। सेकंड क्लास के बच्चे। तो कौन सा बच्चा है एक बार बुलाएंगे सामने? आगे बढ़ो। वाह जी वाह छोटी छोटी बच्ची। क्या नाम हुआ बेटा आपका? तो आपने ये सब बनाया मिलके? तो अब दिवाली कैसे मनाओगे? पटाखे से या फुलझड़ी से? पटाखे से। क्या नाम हुआ बेटा आपका? अपेक्षा। अपेक्षा। तो आपने भी इसके साथ में बनाया आपने मिलके? मैडम आपको कुछ सिखाती हैं? बढ़िया बढ़िया। अपने अपने त्योहार के लिए तो एक हमारे को उसके बाद में अगले दिन क्या होगा कौन बताएगा भाई? अगले दिन को अगले दिन में गोवर्धन है। हाँ गोवर्धन पूजा। गोवर्धन वहाँ जवाब दूँ यहाँ इसको हम गोवर्धन कहते हैं। और गोवर्धन क्या होता है? अपने तीन लाइन लिख के जाना कोई मेरे साथ में बच्चे जरूर। ये गोवर्धन है कि गोवर्धन है, उसी को हमने गोवर्धन माना है। तो पूछना अपनी किताब से पढ़ना और 2-3 लाइन लिख के लेकर ये गोवर्धन क्या है तो पूछते हैं क्या काम है ना। और गोवर्धन के बाद में क्या आया? और तीसरे त्योहार क्या आया? भाई दूज। भैया दूज है, उसको हम भैया दूज के लिए भाई दूज के लिए। और दूसरे शब्दों में हम कहें तो बहन और भाई का आपस का एक रिश्ता है और भाई बहन को
कुछ अपने गिफ्ट देता है और बहनें उसको टीका लगाएंगा और धागा बांध करके उसका सम्मान करती है, उसको दीर्घ आयु की कामना करती है। तो ये त्यौहार हो गया। ये त्यौहार के बाद में अब हमने जो थोड़ा सा यहाँ काम किया, क्या किया, सब बच्चे त्यौहार को कैसे मनाते हैं, तो उसके लिए हमने प्रेरित किया सब बच्चों को और यहाँ तक लोगों के उन्होंने अपने अपने कमरे को सजाया अपने अपने सामर्थ्य के मुताबिक। हमने उनको कोई पैसा नहीं दिया, अपना पैसा लिया, अपने क्लास में कैसे भी किया, उन्होंने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सब जो है बच्चों ने कमरे सजाए। अब उनमें से किसी के अच्छे हैं, किसी के बहुत अच्छे हैं, किसी के और बहुत अच्छे हैं, तो वो सभी जो ना देख करके वो बनाए हैं, है ना, वही बताए हैं। तो भाई उनकी फिर सब टीचर जा करके देखा किसने बड़ी अच्छा किया, किसने खराब किया। खराब तो क्या चाहिए, खराब तो कुछ होता ही नहीं, खराब कुछ नहीं है, वो उसकी मानसिकता रही, उसकी अकल रही, उसकी बुद्धि रही, उसने कितना क्या था, ये बात होती है। तो भाई इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे पास देखो नंबर आए, कितने आए, वो पहले नंबर बता देता हूँ, उसमें से आप छांटना गौर करना किसके ज़्यादा है। सबसे पहले हमने नर्सरी का देखा, उनके 5 नंबर आए, फिर प्रेप को देखा 3 नंबर आए, और फर्स्ट को देखा उसके भी 3 आए, सेकंड को देखा 4.5 आए, और थर्ड को देखा तो 4 आए उसके भी, और फोर्थ के भी 3 आए, और फिफ्थ के भी 3 आए, और यहाँ अगर हम देखें ये 6 के तो उसके भी 5 आए, और 7 के 4 आए, और भाई 8 के 5 आए, 8 के 5 आए। अब इनमें से आपको नंबर तो पता लगेगा क्या है क्या नहीं, तो वो हमने देखा। फिर भी इन्होंने मेरे हिसाब से ठीक नहीं किया। फर्स्ट क्लास जो इन्होंने बनाई है, जो पहला नंबर पर कौन है, वो नर्सरी क्लास है, तो नर्सरी के लिए और इसी से आगे हमने जो है ना, जो दूसरी पोजीशन ली है हमारे पास, वो 4th क्लास है। 4th क्लास है, वो नंबर है उसका, वो नंबर है। सेकंड जो नंबर आया है वो 6th क्लास का है, और थर्ड जो है वो 8th क्लास है। और भाई इन्होंने 4th नंबर लिखना चाहिए था, जो लिख दिया तो बहुत बढ़िया है। 4th क्लास 4th नंबर, 4th क्लास 4th इसके लिए जो ना एक संभावना रहेगी। फिर आप सेकंड क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास का बच्चा आए, कौन है तुम्हारा पॉइंटर, इधर आए, सेकंड फर्स्ट है इसका, प्रेस का, नर्सरी का, सॉरी नर्सरी का, और कौन है, इसका फोटो ले लेना सबका, नहीं सबका। फिर जिन्होंने काम किया वो क्या करेंगे, हाँ आपका नंबर आ रहा है